control। तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कम्प्लेक्सिटी और कम्प्लेक्स वेरिएबल्स की हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट हैं, तो हम चारों के चारों इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम ए यूज़ करने लगे। ए यूज़ में वो कहता है आपने क्या करना है जी, 2 आयोटा क्यूब माइनस 3 आयोटा स्केयर प्लस 5 आयोटा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको इन चीज़ों को इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। इसमें पता क्या है, ए हमारे पास रियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, और ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसके साथ आयोटा मौजूद होगा। तो ये चीज़ है, हमने इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखो ये भी बहुत बड़ी फॉर्म है, इसमें कोई भी रियल नंबर नहीं नजर आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था वही काम करेंगे। इसको मैं आयोटा क्यूब है ना, तो इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, एक आयोटा स्केयर दूसरा आयोटा। ठीक है, इसमें कर दिया। और आयोटा स्केयर की वैल्यू तो हम पहले ही जानते हैं, इसको वैसे एज इट एज पहले छोड़ते हैं क्योंकि हमने करना है एक तरीके के तहत। तो देखो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1 डॉट आयोटा। ठीक है, ये आयोटा एज इट एज है, और यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें आयोटा की वैल्यू पता तो होती है, √-1 की इक्वल होती है, लेकिन वो पुट करने से कोई फायदा नहीं होता, लिहाजा हम उसको एज इट एज ही छोड़ते हैं और आयोटा स्केयर की ही वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 प्लस 5 आयोटा। तो देखिए वो फॉर्म आ गई है जो वो चाहता था, यानी 3 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि ये 5 में से माइनस हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे लिए ए है और ये हमारे लिए बी है और ये साथ में उसके आयोटा है। तो देखें हमसे जो उसने मांगा था वो आ गया। अब हम बी जूस की जानिब बढ़ते हैं। बी जूस में क्या दिया गया है जी, बी में वो कहता है आपने मुझे फाइंड आउट करके देना 3 आयोटा 5 माइनस आयोटा 4, उसके बाद जी प्लस 7 आयोटा क्यूब, और फिर है -10 आयोटा स्केयर, और लास्ट में है -9। इसको हमने हल करना है। तो देखो ये भी काफ़ी इजी है। ये पहले ऑड पावर में है तो इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, एक इवन बना देता हूँ, यानी आयोटा 4 डॉट आयोटा लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, और आयोटा 4 ये पहले ही इवन है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसको मैं वैसे ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्केयर होल की पावर स्केयर। मतलब अब ये क्या होगा, 2 2 फिर से 4 ही हो जाएगा, लेकिन हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू पता होती है, इस वजह से मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। और 7 आयोटा क्यूब को मैं लिखूंगा आयोटा स्केयर डॉट आयोटा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लूंगा। आगे -10 आयोटा स्केयर एज इट एज, और -9 भी वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ। देखें 3 इंटू आयोटा स्केयर का स्केयर वैसे ही आ जाएगा जैसे इसका है, यानी कि आयोटा स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा, और यहाँ पे क्या है जी, आयोटा स्केयर का स्केयर एज इट एज ही रहने देते हैं अभी सब कुछ। और यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा स्केयर डॉट आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -10 आयोटा स्केयर -9। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है वहाँ वहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखें 3 इंटू आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट का स्केयर साथ में डाटा आयोटा, इसी तरह यहाँ पे भी -1 का स्केयर, इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, डाटा आयोटा आ गया, और यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 और साथ में -9। अब मैं इसे हल करता हूँ। -1 का अगर स्केयर लिया जाए तो +1 हो जाता है, लिहाजा ये आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, जो कि 3 आयोटा बन जाएगा। और इसकी बात करूं तो -1 का स्केयर लिया जाए तो 1 बचता है, तो 1 जब बाहर वाले माइनस से रिलेट होगा तो ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये -7 आयोटा बन रहा है, और आगे देखा जाए तो ये +10 आ रहा है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये +10 बन रहा है, और लास्ट में -9 है, +10 -9। तो देखें वो वाली फॉर्म आ रही है जो वो मांगना चाहता है। कैसे देखें, सबसे पहले हम रियल पार्ट देखते हैं। 10 में से पहले क्या हो रहा है जी, 10 में से पहले 9 माइनस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, यानी कि ये टोटली 0 हो रहा है, ये ओवरऑल कैंसिल हो रहा है, यानी 0 आ गया। रियल पार्ट 0 है हमारा। अब आयोटा की बात करूं तो -7 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस होगा तो पीछे रह जाएगा -4 आयोटा, तो ये बनता है 0 -4 आयोटा। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये हमारी बी जूस भी सॉल्व हो गई। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं जी अपने सी जूस। अभी यहाँ पे डेंगी घूम रहा है, दिमाग ख़राब किया हुआ इन्होंने। गर्मी में तो छोड़ते नहीं है, फ़ैन हम चला नहीं सकते, नहीं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं बनेगा आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है 5 ओवर आयोटा। जब बटे में आयोटा आ जाए तो तब हमें क्या करना चाहिए, मैं वो भी बताऊंगा। अब आयोटा क्यूब, ये वैसे क्वेश्चन वैसे ही ईजी है, इतना मुश्किल है ही नहीं। 20 ओवर आयोटा 18। ठीक है,
तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें बटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही हम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से आप सब जानते हैं क्या आना है हमारा एलसीएम, आयोटा 18 ही आना है। अब इसमें क्या है जी, एक आयोटा इसमें मौजूद है यानी आयोटा की पावर 1 है, इसमें से आयोटा 1 पावर माइनस होगी तो पीछे रह गए 17 आयोटा। तो आयोटा 17 जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5 आयोटा की पावर 17। इसी तरह यहाँ पे 3 आयोटा कैंसिल और पीछे रह गए 15 यानी कि 2 आयोटा की पावर 15। इसी तरह लास्ट में सिर्फ 20 बचेगा क्योंकि आयोटा 18 पूरे का पूरा ही वहां पे मौजूद है। कुछ बच्चे एलसीएम नहीं लेना जानते, वो एलसीएम लेना सीख लें क्योंकि एलसीएम के बेस पे ही हमारी डिग्री चलती है। अब देखो ये है आयोटा 17, इसको मैं दो पार्ट्स में तकसीम करता हूँ, आयोटा 16 डाट आयोटा में, ठीक है। और ये भी आयोटा 15 है, इसको भी दो पार्ट में तकसीम करते हैं, एक आयोटा 14 और एक आयोटा, ठीक है, कि ताकि मैं इसको -1 पुट कर सकूँ इसके अंदर, -20 और बटे में आयोटा 18। अब हम इनको लिखते हैं स्केयर की फॉर्म में। देखें स्टूडेंट्स, 5 इंटू आयोटा स्केयर की पावर 8, क्योंकि 2 8 बार 16 होता है, ये फिर से वही बन जाना डाटा आयोटा एज इट एज। और ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू आयोटा स्केयर का 7, क्योंकि 2 7 बार 14 होगा, और ऐसे ही आयोटा साथ में, और आगे -20 आ गया और बटे में आ गया हमारा आयोटा 18, जिसे हम लिख लेंगे आयोटा स्केयर होल 9, क्योंकि दो 9 बार 18 होता है, फिर से वही पावर बन जानी है, ठीक है। समझ आ रही है, ऐसे होता है सीन इसमें। अब देखो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू -1 की पावर 8 डाट आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1 की पावर 7 डाट आयोटा, -20 और बटे में आ जाएगा -1 होल की पावर 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या आता है। तो बटे में तो स्टूडेंट्स देखें 8 पावर है, तो बटे में तो आ जाना -1, और इसकी बात करूं तो इसकी पावर है इवन, तो इसने +1 इसको बना देना इवन ने, क्योंकि आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लीजिएगा, जितनी भी इवन पावर होगी -1 पे उसको +1 कर देगी। तो फिर 5 इंटू 1 5 आयोटा से ज़रब होकर 5 आयोटा रह जाएगा। और दूसरे नंबर पे इसकी बात करूं, इसकी पावर 8 है तो -1 बचेगा, तो -2 आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा और -20 एज इट एज। आप इसको कैलकुलेटर पे हल कर सकते हो, इस वजह से मैंने ऐसे किया, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। देखिए अब बनता क्या है, -1 ऊपर वालों के साइन चेंज करेगा, लेकिन उससे पहले हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें -20 था, ये -1 ऊपर जाके इस तरह से आ गया, और देखें -20 रियल नंबर एज इट एज था, और इसमें से जब आयोटा में से माइनस करेंगे 3 आयोटा रह जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 20 - 3 आयोटा, एंड दिस इज अवर A + आयोटा B फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं डी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, इसका डी पार्ट। वैसे करने को तो यहाँ पे भी काफ़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पे भी वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि हम क्या करें जी, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। अब मैं डी क्वेश्चन लिखूंगा, ये थोड़ा गौर से समझिएगा, इनमें मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। 2 आयोटा की पावर 6 है, ठीक है, और उसके बाद है जी +2 ओवर माइनस आयोटा होल का क्यूब, +15 तो नहीं था, ये 5 था, 5 आयोटा की पावर -5 -12 आयोटा। अब जो पावर है पहले ही माइनस में, उन्होंने बटे में ही जाना, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखें ज़रा, 2 आयोटा की पावर 6 ये एज इट एज रहेगा पहले, ठीक है। उसके बाद 2, जब इनका क्यूब ओपन करूंगा ये 8 रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा का क्यूब। माइनस की 8 पावर है तो -8 पावर में यही होता है, देखें, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो इस तरह से ये आता है माइनस। अब देखें इसके साथ क्या होगा, 5 ओवर आयोटा की पावर 5 हो जाएगी, ऊपर अगर नेगेटिव पावर है नीचे आके प्लस आ जाएगी, -12 आयोटा। अब मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम सब जानते हैं क्या आने वाला है, आयोटा की पावर 5 यही आएगा ना। हाँ जी, तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, यानी आंसर की बात करके हूँ, यही आएगा, आयोटा 5 आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बटे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा आयोटा 5 का 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आयोटा 5 आयोटा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावरें ऐड अप हो जाएंगी, यानी 6 + 5 आ जाएगा। इस तरह से होता है, क्योंकि बेसिस सेम होंगी। अब इसी तरह से प्लस, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके बटे में है आयोटा क्यूब के साथ माइनस, तो ये क्या करेगा जी, ज़रा गौर से देखिएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, इसको हम प्लस कर देते हैं और सेंटर में माइनस बना देते हैं, क्योंकि माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो
अब देखिए आयोटा क्यूब तो यानी इसने 3 आयोटा खा लिए, 2 आयोटा बच गए, 2 आयोटा ऊपर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके साथ माइनस का साइन था तो आ जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। अब इसकी बात करूं तो इसके बटे में पूरे का पूरा आयोटा 5 मौजूद है, इसने सारे के सारे आयोटा खा लिए, ऊपर सिर्फ 5 बच गया तो साथ में आ गया -12 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो देखें ये कितना आता है जी, 2 आयोटा की पावर 11, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें आयोटा की पावर 11 और उसके बाद जी 8 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 -12 आयोटा और बटे में जी हम इसको आयोटा 5 ही रहने देते हैं अभी आपके लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, आयोटा 11 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, आयोटा 10 डॉट आयोटा, ठीक है। उसके बाद -8 आयोटा स्क्वायर एज इट एज ही रहने देते हैं, फिर -12 आयोटा और लास्ट में अब 5 को मैंने ले लिया, लास्ट में 5 ले गया हूँ मैं और बटे में आयोटा 5, इसको मैं लिख लेता हूँ आयोटा 4 डाटा आयोटा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, आयोटा 10 जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 2 5 बार 10 होता है तो लिहाजा इस तरह से इसे लिख लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और आयोटा 4 जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये भी 4 बन सकता है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो उस फॉर्म के बाद लिखने के बाद मैं वैल्यूज पुट करूंगा। देखें 2 इंटू आ जाएगा -1 की पावर 5, इसको मैंने जो कन्वर्जन करके आपको दिखाई है इसकी जगह ये, और डाट आयोटा एज इट एज, उसके बाद -8 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट, फिर -12 आयोटा वैसे का वैसे ही प्लस 5 और बटे में ज़रा गौर करें, आयोटा की पावर 4 जिसे मैंने बोला है आप इस तरह लिख सकते हो, तो इस तरह लिखने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर आ जाएगा उसका और साथ में आयोटा। इसको अब जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें इसकी पावर ऑड है तो -1 माइनस निकलेगा ही निकलेगा, -2 आयोटा आ जाएगा और ये आ जाएगा +8, ये आ जाएगा -12 आयोटा प्लस 5 और बटे में आ जाएगा, देखें इसकी पावर इवन है तो ये इसने +1 देना है तो बटे में आयोटा रह गया। अब बटे में हम आयोटा तो छोड़ नहीं सकते, लिहाजा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये है 0 प्लस आयोटा, बटे में है 0 प्लस आयोटा, हम इसको रैशनलाइज का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई देंगे आयोटा का साइन चेंज करके, यानी 0 माइनस आयोटा से, ठीक है। 0 का होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने 0 का इस्तेमाल किया। अब देखो होता क्या है, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, देखें 5 और 8 13 होता है, तो 13 -14 आयोटा आ रहा था, जिनके साथ अभी अभी हमने देखा क्या जी, आयोटा माइनस आयोटा आके मल्टीप्लाई होने लगा। और बटे में भी ऐसा ही है, आयोटा पड़ा हुआ था आयोटा और उसके साथ आके माइनस आयोटा अब मल्टीप्लाई होने लगा, क्योंकि 0 0 का कोई लेना देना नहीं, आप डायरेक्ट माइनस आयोटा और माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, मतलब इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। ये रैशनलाइज का तरीका होता है कि हम आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखें होगा क्या, ये माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 की जगह आ जाएगा -13 आयोटा और 14 की जगह आ जाएगा +14 आयोटा स्क्वायर और बटे में आ जाएगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, -13 आयोटा और साथ में +14 इंटू -1, ठीक है, और बटे में माइनस इंटू -1, तो देखो क्या रह गया, ये +1 हो गया बटे वाला, तो ये ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को +1 से डिवाइड करो आती वो वही है। ऊपर आ रहा है -14 -13 आयोटा, तो ये आपका आंसर है -14 -13 आयोटा। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।